बाजी जीत गई तू गया बरबारा बाजी जीत गई तू गया बरबारा बाजी जीत गई तू गया बरबारा मेरी सार में बाला सुंदरी अवतार कैन जानी मेरी सार में बाला सुंदरी अवतार। प्रेमियों अष्टमी की कड़ाई चढ़न लगी है, बोलो जय मां जय मां। लेकिन कड़ाई चढ़ान तो पहला मेरी आज युगा की मालिका भवानी ने अपनी पूजा सिखाई है। सानू की पता कि छोटी छोटी कंजका बिठानिया ने अधी सोनी पद सारे बड़े बड़े लोगों बिठा देना सी, बोलो जय मां जय मां। लेकिन मां ने यह पूजा की विधि विधान सुन लो। नवरात्रिया ने कुछ दिन रह गए, नवरात्रिया ने कहते भगता कड़ाई देन तो पहला मेरी पूजा सीख ले, बोलो जय मां जय मां। कहती भगता वे भगता वे भगता वे भगता पहले मेरे चरण तो उन्हें ते 2-4 गड़वियां लेके पानी दियां पातियां, बोलो जय मां जय मां। ते ओ कहन लगी वे भगता की गल तू मैनू सोनीपत दी कुड़ी समझ के पूजा कीती है, बोलो जय मां जय मां। कहते जदों तुसी कन्या दा पूजन करो कदी ऐ ना सोचो कि इसी महल्ले दियां कुड़ियां बिठा रहे। हाँ, मां ने अपनी पूजा स्वयं सिखाई है कि 3 साल तो लेके 9 साल की आयु तक कंजकां नूं बिठाओ। कहनी लै भगता मेरे चरण तो जिसने पानी पाता कहने राजा तू कुड़ी समझ के पूजा की है? कहता नहीं। कहते जेकर तू भगवती भवानी का स्वरूप समझ के पूजा करे ना, जदों तू चरण धोवे सब तो पहले थले पात्र रख बर्तन रख। जे तू भगवती मां का रूप समझेगा तो उदा चलते जमीन ते नहीं जाना चाहिए। कहते पहले पात्र थले रख फिर मेरे चरण तो तू मेरे चरणों के दर्शन किते, मैं पैरस की पाइया पायना। कहते तू जाके इस जल नूं अपने घर विच छट्टा मार और तू ये मंगना है कि ए राज रानी मैं तेरे सोहरे सोहरे चरणों के जिहड़े दर्शन किते ने मैं तुहाडे चरणों का जल अपने घर में छट्टे मार रहा हाँ। ए मेरी राज रानी मेरे आंगन में तू इसे तरह पायरा नाल छन छन कर दी मेरे घर आओ मां छन छन कर दी कहती भगता मैनू टिक्का ला। असी कंजकां दे लैने रंग खोल के चल लगाई जाने फटाफट। लेकिन मां ने अपनी पूजा स्वयं सिखाई है। कहती भगता मैनू टिक्का ला। उन्हें केड़ी उंगली दसी है? चीची दे नाल वाली उंगली। नवरात्रे आ रहे ने कन्या पूजन करोगे। कहती भगता मैनू टिक्का ला। जिसने टिक्का लाया ना ते कहंदी राजा कहंदा है बनिया कहंदा है टिक्के दा की मतलब? कहंदे ला ते सही फिर मैं तेनू दसनी भी हां की मतलब है। कहंदी भगता मैनू टिक्का ला। ऐ ले मैं तेनू टिक्का ला देता, तेनू भी ला देता है। भगता तू देखना जिथे तू टिक्का लगाया ना टिक्का इत्थे एक बिंदु है, बिंदु बिंदु का निशान नहीं देख ए 10वें द्वार का निशान। ए 10वें द्वार का निशानी जिथे तू बिंदु लाया ना ये 10वें द्वार का निशान है। जे तू मेरी श्रद्धा प्रेम दृढ़ता प्यार दी बिंदु लगाएगा मैं तेरे ऐसे द्वार ते बिंदु द्वार ते तेरा 10वां द्वार खोल के तेनू साक्षात कर कहती भगता मैनू मौली बन। कहते मौली का की मतलब? कहती बन तो सही फिर मैं तेन दसनी मतलब की है। कहती भगता मैनू मौली बन। जिसने उन्हें मौली बनी कहती लै भगता तू मैनू बनिया तो मैं तेनू भी मौली बन दिया। प्यारे प्यारे बुला ना मुस्कुरा के कहने की राजिया तू पूछ रहा है कि मौली का की मतलब है? कहती वे भगता देख ना देख मैं प्रगट हो गई ना मौली बन के ना तू मेरा हो गया ऐ मैं तेरी हो गई। मैं तेरे बंधन च बंधी गई मैं तेरी ही बन गई। जय मां। कहती भगता मैनू हार पा। कहते हार का की मतलब है? कहती भगता पा तो सी फिर मैं दसांगी ਇਹਦਾ मतलब की है। जिसने हार पाया ते कहती राजा देखा तू मैनू समझिया नहीं सी ना ए देख हार का मतलब जेड़ा मैनू समझ लेगा
ते मैं फुल्लां दे हार हां, जेड़ा मैनू नहीं समझेगा ते मैं खंडे दी तार हां। कहंदी भगता हुण मैनू चुन्नी दे। असी माता रानी ने किहो जी चुन्नी चढ़ाने प्रेमियों। मेरी महारानी दे नवरात्रे आ रहे ने, इस बार सोनीपत के नजदीक शावां दी शाह दे दरबार, फिर दिल्ली दे विच तुहानूं अखंड आसन देखने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये आखिरी आसन है। उस तो बाद सचखंड द्वार तपोवन पंजाब, फिर जीटी रोड मां दे मंदिर ते, और दिल्ली दे विच आखिरी सिंहासन है। जिसने मां कहती भगता मैनू चुन्नी चढ़ा। असी किस तरह की चुन्नी चढ़ाने? आप तो सोहनिया साड़ियां ले लेने, आप सोहने सोहने सूट ले लेने, आप सोहने सोहने लहंगे भी बनवा लेने। तो जो माता रानी की चुन्नी का वेला आता है तो कहते भगता माता रानी चुन्नी दई। वो कहते भैन जी भरा जी किन्नी दे दें? कहते दे दो सवा गिठ दी। नहीं, मेरी महारानी ने अपने मुख मंडल तो मंगया कि भगता मैनू चुन्नी दे। चुन्नी का की मतलब है? कहती भगता मैनू दे तो मैं तेन दसा कि चुन्नी का की मतलब है। जिसने उन्हें चुन्नी दी कहती भगता ए एक चुनरिया तेरे गल विच ही, एक चुनरिया मेरे सिर ते है। तू गले च पाई चुन्नी दे नाल अरदास कीती सी। मैं तेरी चुन्नी दी अरदास सुन के तेरे बेड़े नू पार कर दिता। और जेड़ा प्रेमी मैनू सोहनी चुन्नी चढ़ाएगा मैं ओदियां भी सदा चुन्नियां दी लाज रखांगी, सदा ओदे बेड़े पार करांगी, सदा ओदियां चुन्नियां दी लाज रखांगी। जय कर लाज रखने वाले भाई दा बोल सारे दरबारी की ने। कहंदी वे भगता मैनू हार श्रृंगार पा। हार श्रृंगार का की मतलब? कहती पा ते सी, फिर मैं तेनू दसदी हां। जिसले हार श्रृंगार पाया कहती भगता देख इस रूप च तू ही मेरा दर्शन किया, इस तो बाद मैं पिंडी बन जाना है। जेड़ा तू श्रृंगार पा के एक ते मैं पाया होया, एक तू मैनू पवा दिता है। जेड़े श्रृंगार दा तू मेरा रूप दर्शन किया है, ऐदी तू हजारां ते करोड़ों नूं जाके महिमा गवाएगा, दसेगा कि मैं एहो दे रूप दे दर्शन किए ने। और जेड़ा प्रेमी मैनू हार श्रृंगार चढ़ाएगा, जिस तरह तू इस रूप से दर्शन कर रहे हैं, तेरे मुखमंडल की गाई महिमा के द्वारा मैं उन्होंने भगतां नूं भी ऐसे रूप से दर्शन दे देंगी, ऐसे रूप से दर्शन। माई मेरी सतिया जोता वाली माता जी लाड़ी सदाई गे। कहती वे भगता मेरी आरती उतार। कहते आरती का की मतलब? कहती उतार तो सी, फिर मैं तुम दसनी भी आना। कहती भगता मेरी आरती उतार। आरती का की मतलब है? कहती देख भगता लगी बिना कोई रिश्ता नहीं है, हैं? लगी बिना बाप बेटे का रिश्ता नहीं है, लगी बिना माँ बेटी का रिश्ता नहीं है, लगी बिना भैन भरा का रिश्ता नहीं है, लगी बिना पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, लगी बिना किसी रिश्तेदार का रिश्ता नहीं है, लगी बिना गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है, और लगी बिना प्रभु सेवक का भी रिश्ता नहीं है। प्रभु सेवक का भी रिश्ता लगी तो बिना नहीं है, प्रभु सेवक का भी रिश्ता। इस करके जेड़ी मेरी तेरी लगी है ना प्रीत, वे तू आरती उतार ते निहार के चला जा। तेरी मेरी लगी हुई प्रीत नू कोई नजर ना ला दे, पहले ही मुखमंडल नू निहार के साचे दरबारी की जय। कहंदी लिया भगता हुण भोग लगा। कढ़ाई का मतलब समझाने लग्या तुहानू प्रेमियों। कढ़ाई का मतलब समझो, कढ़ाई और कंजका का अंतर है। 5 मिनट रह गए, विचों नहीं उठना हूं किसी ने, केवल 5-7 मिनट है। मां भोग लैके वरदान देने लगी है। जिसने कढ़ाई का मतलब है कि जिस तरह इतने भी बहुत सारे भावलपुरी लोग ने और पलवल च भी है। मैं हुने थोड़े दिन पहले पलवल गई, बेचारी ने कढ़ाई का मतलब भी समझ नहीं आया। सवेरे आई तो माता जी कहते, बुजुर्ग माता जी कहते माता जी वाला राती थोड़ी कथा को सुन के मेरे हाथ को ठंड पै गई ही, मेरा हाथ ठर गया, मैं दस नहीं सकती। तो बोला मेरे को ये तो दसो कि तुस आखे वाला 100 मन कढ़ाई ते 100 मन कढ़ाई तो मैं क्या नहीं गिन सकती। अच्छा ये दसो, चलो जितनी मेरी श्रद्धा उसी घिन के आसा। मेरे को ये दस दो कि मैं पित्तल की घिन के आवा, तो लोहे की घिन के आवा, कि स्टील की घिन के आवा। समझ गया मतलब?
उन्हें समझा कि शायद कढ़ाई चढ़ानी है। कहती माता जी बोला मैं कोई गल दस, मैं पित्तल की गिन के आवा कि लोहे की गिन के आवा कि स्टील की गिन के आवा। कहती बोला तुसा कढ़ाई आखी ना रात तो हुणे तो पैसे जुड़े सा वाला गिन के आ सा। मैं कहनी माता जी वो कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई का मतलब कुछ होर है कि जिस तरह से भगवती भवानी के नवरात्रे रखने आ साढ़े सोनीपत विच कोई भी मेरी मां का इस नगर विच मंदिर होवे पहले तो नवरात्रे रख के रोज मंदिर जाओ और अष्टमी के दिन सवेरे अमृत वेले जिसले मेरी मां की आरती के पट द्वार खुलन खुले बर्तन विच मेरी मां की कढ़ाई बना के लेके जाओ, थाली विच ले जाओ, डोंगे च ले जाओ, जिस मर्जी बना के ले जाओ, हार श्रृंगार चुनरी झंडा नारियल लेके सवेरे अमृत वेले मेरी मां नू जाके कढ़ाई कराओ। भगतों मैं दावे नाल कह रही हाँ जो जो प्रेमी अमृत वेले मां की कढ़ाई कराणगे ना ते मेरी मां इधरों कढ़ाई स्वीकार कर दिए उधर तुसी कंजकां दी पूजन की तैयारी कर दियो। मां अपनी कढ़ाई स्वीकार करके छन छन कर दी कंजकां दे विच जाके बह जाती है। लिया भगता मेरी भी कंजक दे दे लिया भगता मेरी भी कंजक दे दे। उहदे रूप का कोई पता नहीं है। असी अक्सर पहले कढ़ाई चढ़ा के आओ फिर आके कंजका बिठाओ, असी तो कंजका बिठा के फटाफट पूड़ियां खान निकलने व्रत रखा हो। लेकिन भगवती भवानी राज रानी ने कढ़ाई का भोग लैके क्या के भगता जब तुसी व्रत रखो जदों तुसी कंजका का पूजन करो क्योंकि भगवती मां का स्वरूप बैठिया हुई ने जदों भी तुसी व्रत अपारो किसी कंजक को प्रसाद लैके अपने 8 दिन का व्रत अपारो कि मां असी तेरा व्रत रखा है तू सानू सदा शक्ति देनी है कि असी तेरे व्रत रखते रहिए। बोल साचे दरबार की जय। कहती भगता हुन कर परिक्रमा। कहते परिक्रमा का की मतलब मंदिर च परिक्रमा करने ना परिक्रमा का मतलब है। कहती भगता कर परिक्रमा। कहते परिक्रमा का की मतलब कहते करते सही फिर मैं तेन दसांगी भी सही। जिसने उन्हें परिक्रमा की इस तरह परिक्रमा करके सामने आके बनिया भगत राजा खड़ा होया। कहती वे बनिया राजा तू मेरी परिक्रमा की है अगो जिथे भी मेरा स्थान बने ओदी भी परिक्रमा करी और मैं तेन वरदान दे रही हूं तू ये मंगना है कि मां मैं थोड़ी परिक्रमा कर रहा तुसी चारों पासे मेरे नाल रहना है, चारों पासे मेरे नाल रहना है, चारों पासे मेरे नाल रहना है। एक पासे भी मेरे तो दूर नहीं होना। बोलो जय मां जय मां। लेकिन सारे मंदिरों की अष्टमी नौवीं की कढ़ाई है जड़ी बाला सुंदरी मां है ओदी 14 की कढ़ाई है प्रेमियों। नौवीं तक का मेला दिल्ली है और 14 कितने होनी है खानपुर जीटी रोड मां दे मंदिर क्योंकि उत्थे बाला सुंदरी मां का मंदिर बन रहा है। प्रेमियों मेरी बाला सुंदरी मां 18 भुजा वाली जयपुर विच मूर्ति तैयार हो रही है और आप सोनीपत के कितने खुश नसीब प्रेमी हो। अगर मंदिर की शुरुआत भी की सी ते सोनीपत के प्रेमियों के बच्चों तो की सी। हुण मेरी मां का सिंहासन बनन लगा है हाले परसों शुरू होना है ये भी सेवा सोनीपत तो शुरू होएगी ताकि मेरी मां तुसी बैठना थोड़े बच्चों ने काम दिखाना। मां का सिंहासन शुरू हो रहा है। हुण ओदी 14 की कढ़ाई क्यों अष्टमी ने क्यों नहीं खत्म हो गई। बेचारा बनिया भगत राजा तरलोकचंद सवा मन कढ़ाई चुकी कोई भगत ही लैन वाला नहीं है। बेचारे ने कढ़ाई चुकी तुरते जा रहे हैं तो मैं गाते जा रहे हैं कि कणिया कणिया जंगला च पट्टी बाला सुंदरी देख लेना सुंदर नजारा हो। कणिया कणिया जंगला च पट्टी बाला सुंदरी देख लेना सुंदर नजारा हो। 14 की कढ़ाई चढ़ेगी मां वरदान देगी पर तुसी तो थक गए लगते हो। जे आज थक गए तो कल कितों आओगे कि